आवाज नहीं आ रहा, आवाज तुम खत्म कर दिया। हेलो। हेलो। गुड, ओके, सही है। हेलो। हेलो। गुड, ओके। सॉरी बाबू, आप सभी को अगर डिस्टर्ब हुए होंगे तो आप सभी को सॉरी। बट हम लोग फिर से अगेन हम लोग चलते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज ऐसे ही कमेंट करके आप लोग जरूर बता दें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सो थोड़ा स्टार्टिंग है, दिक्कत होते हैं सेट करने में, बट अब से ऐसा दिक्कत नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर से बैक से ही हम लोग चल देते हैं। जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे थे, आपका फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं, जो कि अब यहां से स्टार्टिंग से आपके बारे में यहां से हम डील करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि सबसे पहला नंबर में क्वेश्चन बोला गया कि मॉर्फिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन हेड इंजरी बिकॉज इट कॉज, कि जो मॉर्फिन है यह कंट्रा इंडिकेटेड होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। आ गया ओके ओके, कंट्रोल प्लस जेड। ओके, अब एक बार आवाज क्लियर है? आप सभी को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा बच्चे लोग, क्योंकि अब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ये हम भी यही चाहते हैं। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बता दें कि आपका वॉइस कैसा है। थोड़ा दिक्कत हुए हैं, आई नो डैट, बट अब आपको वैसा दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बोला गया कि मोर्फिन इज इन कंट्रा इंडिकेटेड इन हेड इनर इंजरी बिकॉज इट कॉज, कि जो ये मॉर्फिन है यह कंट्रा इंडिकेटेड होता है हेड इनर इंजरी में। क्यों? यह क्या क्या चीज को कॉज करते हैं? सबसे पहला बोला गया इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, कि ये इंट्राक्रेनियल टेंशन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। रिस्पिरेटरी डिस्प्रेशन को इंक्रीज कर देता है। वोमिटिंग, मुआसिस एंड मेंटल क्लॉडिंग, ये सभी कॉज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ एबव। क्या इसमें देखने को मिलता है? ये आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग कि क्या है, कि ये जो आपका मॉर्फिन है यह एक एनाल्जेसिक ड्रग्स, ओपाइड एनाल्जेसिक है। ये आपके इंट्राक्रेनियल टेंशन को भी इंक्रीज करने का काम करता है। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करते हैं, वोमिटिंग भी होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएंगे बच्चे लोग, ये क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएंगे ऑल ऑफ एबव है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर में कि द फ्लोइंग आर द सिंथेटिक ओपाइड, इनमें से कौन सा है जो कि सिंथेटिक ओपाइड्स है? मैंने आपको उसी टाइम में बताया था कि जो ओपाइड्स है उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, जैसे नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ऐसे में डिफाइन किया गया है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक के अंदर में फेथाडाइन है, ट्रामाडोल है, मेथाडोन है, डेट्रोप्रोपोजिफेन है, फेंटा सॉरी फेंटानाइल है। ये सभी जो मेडिसिन है ये आपका क्या है बाबू? सेमी सिंथेटिक है। लेकिन तो यहाँ और आपका सिंथेटिक कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ ऑप्शन में मॉर्फिन एंड पेथाडाइन है, दूसरा पेथेडाइन एंड मेथाडोन है, तीसरा कोडीन और पैथिडाइन है, एंड क्या है वो पापावेरिन है। कौन सा है जो आपका क्या है सिंथेटिक ओपाइड्स के अंदर में आते हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, पेथाडाइन और मेथाडोन है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन का आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे की ओर बात किया जाए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है कि ओपाइड्स कैन प्रोड्यूस, ओपाइड्स है यह क्या चीज प्रोड्यूस करता है, आपका सीडेशन प्रोड्यूस करता है, यूफोरिया प्रोड्यूस करता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, या फिर यूफोरिया, डायरिया एंड सीएनएस स्टिमुलेशन, वोमिटिंग, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन एंड फीवर, एंड डी नंबर बोला गया कफ, वोमिटिंग एंड डायरिया, क्या चीज को बाबू प्रोड्यूस करता है, ये सभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए, जस्ट मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया कि जो आपका ओपाइड्स है ये आपका सिडेशन, यूफोरिया, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ये सभी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर है ये आपका क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। 4 नंबर बोला गया कि फेंटानाइल है ये क्या है, ये यह एक सिंथेटिक ओपाइड्स है, या फिर ये आपका बेंजोडायजापाइन एंटागोनिस्ट है, या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, या फिर एन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है, कौन सा ड्रग्स है ये आपसे पूछा गया है फेंटानाइल के बारे में। तो ये जो आपका फेंटानाइल है यह सिंथेटिक ओपाइड्स है, क्या है बाबू, यह एक आपका सिंथेटिक ओपाइड्स है। आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों लोग आप सभी कोई कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। ओके, वॉइस अब आपका ठीक हो गया है। ओके बच्चे लोग, लॉइन गेमिंग जो आपका वॉइस है बच्चा ये अब करेक्ट हो गए हैं। आप सभी को हमारे साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस को करते जाएं, और जो भी दिक्कत है कंफ्यूजन है आप हमसे क्लियर करते जाएं, क्योंकि मैं पीछे के अभी लाइव में मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी का हर एक ऑप्शन से आपका न्यू न्यू आपका क्या होता है बाबू, क्वेश्चंस एराइज होते हैं, तो उस चीज को आपको क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे बोला गया है कि द फ्लोइंग इज ए ट्रू अबाउट द पायरोक्सिकम, बताइएगा इनमें से कौन है जो पायरोक्सिकम के लिए यह ट्रू सेंटेंस है। सबसे पहला कि यह है जो लॉन्ग एक्टिंग काम करता है, दूसरा है जो लेस अल्सरोजेनिक है, सी नंबर आपका क्या बोला गया है बाबू, लेस अल्सरोनिक के बाद में गुड एनाल्जेसिक एंड इन्फ्लामेटरी एजेंट है, या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या आपको बताया गया है बच्चों लोग। तो मैं बता दूं आपको कि जो पायरोक्सिकम है ये लंबे टाइम तक काम भी करता है, लेस अल्सरोरेजिक भी है, और ये अच्छे एनाल्जेसिक और इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में काम करता है, यानी जो आपका 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका डी नंबर हो जाएंगे, क्या बाबू, ऑल ऑफ एबव, क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव। 6 नंबर बोला गया द फ्लोइंग इज ए सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, कि बताइएगा इनमें से कौन सा है ये कॉक्स 2 इनहिबिटर है, सिलेक्टिव है, एस्पिरिन है, आपका क्या बाबू सेलेकोजिब है, आइंडोमिथासिन है, या फिर पैरासिटामोल है, क्या है आपके बच्चों लोग, ये आपको कमेंट में बताना है। अरे बाबू सेलोकोक्सिब है, ये आपके सिलेक्टिव 2 है, का जो आंसर है ये आपके ऑप्शन के ही आंसर से आपको मिलते हुए चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर मूव किया जाए बच्चे लोग, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिथाडोन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मॉर्फिन एडिकेशन, बोला गया कि जो मेथाडोन होता है उसको मॉर्फिन के जब एडिक्शन हो जाता है तो उसके मैनेजमेंट में हम लोग यूज करते हैं, क्यों बाबू, बिकॉज इट इज ओरली इफेक्टिव, क्या बोला गया बाबू कि इट इज ओरली इफेक्टिव एंड लॉन्गर एक्टिंग, या फिर फास्टर एंड शॉर्टर एक्टिंग, या फिर ब्लॉक्स द ओपाइड रिसेप्टर्स, या फिर इट कॉज यूफोरिया, किसके कारण से जो मेथाडोन है उसके मॉर्फिन को मैनेजमेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये आपका आंसर को हो जाएंगे बिकॉज ये जो मॉर्फिन है ये ओरली इफेक्टिव होते हैं, और सॉरी ये जो मेथाडोन है ये ओरली इफेक्टिव होते हैं और ये लंबे टाइम तक चलता है, इसलिए जब मॉर्फिन का जब एडिक्शन हो जाता है तो उसके लिए मेथाडोन को दिया जाता है। ओके बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर में बोला गया है द फ्लोइंग इज ए ट्रू अबाउट द पैरासिटामोल, कि जो पैरासिटामोल है ये पैरासिटामोल में है क्या है बाबू, तो यह एक प्रकार का एंटी पायरेटिक ड्रग्स है, यानी वैसा ड्रग्स जो आपके क्या चीज से प्रिवेंट करते हो, फीवर से प्रिवेंट करने का काम करते हो, ट्रीट करने का काम करता हो, तो वैसे को क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, यह एक गुड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है, या फिर यह एक गुड यूरोसोरिक है, या फिर यह एक गुड एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। तो देखो बाबू ये दर्द में भी यूज होता है
और फीवर को भी रिड्यूस करते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करिएगा। ओके बच्चे लोग, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर में मूव करते हैं। बोला गया कि फेथाडाइन डिफर्स फ्रॉम द मॉर्फिन बाय बीइंग, कि जो फेथाडाइन है यह किस तरह से डिफरेंट है, किससे बाबू, मॉर्फिन से। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह मोर पोटेंट एंड लेस एडिक्टेंट होते हैं, या फिर यह मोर कॉन्स्टिपेटिंग और गुड एंटीट्यूसिव ड्रग होते हैं, या फिर यह लेस कॉन्स्टिपेटिंग और एंटीट्यूसिव होते हैं, एक्टिंग होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों लोग ये जानिएगा कि एंटीट्यूसिव कहने का मतलब क्या होता है, जो आपके कफ से, खांसी ये सबसे जो प्रिवेंट करने वाले मेडिसिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीट्यूसिव ड्रग्स बोलते हैं। और ये जो फेथाडाइन बोला गया या मॉर्फिन से डिफरेंट क्यों है, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिपेटिंग कहने का मतलब कि आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह कॉज ना करता हो। पुअर एंटीट्यूसिव कहने का मतलब कि ये आपके खांसी ये सबसे प्रोटेक्ट करने का काम ये नहीं करते हैं। यानी सही बताया गया, क्योंकि फेंटाडाइन क्या है बाबू, यह एक प्रकार का ओपाइड एनाल्जेसिक है जो कि पेन ये सबसे रिलीफ करवाने का काम करता है। यानी ऑप्शन जो आपका होगा ये सी नंबर है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होंगे। बोला गया कि आइब्रोप्रोफिन इज, जो आइब्रोप्रोफिन है ये क्या है, इंडोल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव्स है, या फिर प्रोपिनोइक एसिडिक डेरिवेटिव्स है, या फिर एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव्स है, या फिर पैराजोलिक डेरिवेटिव्स है। जो आइब्रोप्रोफिन है बच्चा लोग, ये क्या चीज है, आइडोल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव है, या फिर प्रोपेनोइक एसेटिक डेरिवेटिव है, या फिर आपका क्या बाबू एंथ्रानेलिक एसिडिक डेरिवेटिव्स है, या फिर पैराजोलिक डेरिवेटिव्स है। तो ये बाबू जो आपका आइब्रोप्रोफिन है ये आपका प्रोपोइनोइक एसिड डेरिवेटिव्स है। क्या बाबू, प्रोपोनोइक डेरिवेटिव्स है। ओके, कोई दिक्कत है बच्चों लोग, आज आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मजा आता है और आपको अच्छे से ऐसा लगता है कि बच्चों लोग एक्साइटेड है। तो प्लीज आप सभी को, आई नो डैट फार्माकोलॉजी इज हार्ड सब्जेक्ट, लेकिन जब आपका अगर थ्योरी कंप्लीट है तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी वगैरह सॉल्व करने में नहीं होते हैं। ये मेन फार्माकोलॉजी में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होंगे। तो मैं उसी चीज का प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज बच्चों लोग हमारे इस चैनल पे रेगुलर इवनिंग टाइम और नाइट टाइम में यह क्वेश्चन प्रैक्टिस चलाए जाते हैं लाइव में। आप सभी अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। और हमारे इसी चैनल पे थ्योरी का ऑल टू ऑल लेक्चर है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपका थ्योरी भी मजबूत हो जाते हैं। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, द फ्लोइंग आर द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कि इनमें से कौन सा है जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। नैरो यानी या तो सिर्फ वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा, या तो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब कि वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने या फिर उससे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दूसरा दिया हुआ है क्लोरामफेनिकोल, तीसरा दिया हुआ है पेनिसिलिन जी एंड अमीनो ग्लूकोसाइड, और लास्टली दिया हुआ है क्या बाबू, अमीनो ग्लूकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। कौन है बच्चा लोग, जो क्या है आपका, तो ये आपके लिए क्या है, ओपाइड, सॉरी ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। कौन सा है बच्चों लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेनिसिलिन है और अमीनो ग्लूकोसाइड है ये आपका क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए कि द फ्लोइंग आर सेव वे वाई विच द ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंट टेक प्लेस, किसके द्वारा जो रेसिस्टेंस है यह ट्रांसफर होता है। सबसे पहला कंजुकेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ देम। अरे बाबू जो रेसिस्टेंस है ये आपके कंजुगेशन के द्वारा भी ट्रांसफर होता है, ट्रांसडक्शन के द्वारा भी ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन के कारण भी ट्रांसफर होते हैं। यानी जो आपका ऑल ऑफ देम है ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आपका एंटीबायोटिक का ऑल टू ऑल लेक्चर बने हुए हैं,
फार्माकोलॉजी के सेक्शन में जाइएगा, और अगर आपको ज्यादा नॉलेज डीपली लेना है तो आप उस चीज को भी आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को हाई अप कर सकते हैं। बोला गया आपका 30 नंबर क्वेश्चन में कि सुप्रा इन्फेक्शन इज मोर लाइकली टू डेवलप फॉलोइंग ऑफ यूज ऑफ दे। बोला गया कि जो सुप्रा इन्फेक्शन होता है उसमें कौन सा एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। सुप्रा इन्फेक्शन करने का मतलब कि जो आपके स्किन ये सब पे जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें क्या चीज यूज किया जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या फिर ऑल एंटीबायोटिक, या फिर वेरी शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, किस चीज का यूज किया जाता है। तो अरे बाबू सुप्रा इन्फेक्शन ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो ये शॉर्ट कोर्स का एंटीबायोटिक है, उस चीज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ड्रग्स दैट इनहिबिट सेल वॉल ऑफ सिंथेसिस, कौन सा ड्रग्स है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, एमिनो ग्लूकोसाइड, या फिर पेनिसिलिन, कौन है बच्चे लोग जो रोकने का काम करता है। अरे बाबू जो सल्फोनामाइड है ये क्या करता है, जो सेल वॉल जो सिंथेसिस है उसी को इनहिबिट कर देता है। अब बताओ जो सेल वॉल सिंथेसिस है, ये जो आप वॉल देख रहे हैं इसी चीज को सिंथेसिस ना होने दे तो क्या होगा कि अंदर में जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है ये सभी क्या होगा, सेल वॉल से बाहर की ओर लीक आउट हो जाएंगे, और जब बाहर अंदर की मटेरियल अगर बाहर निकल गया तो क्या वो बच पाएगा बाबू बैक्टीरिया। तो ये आपका जो सल्फोनामाइड है यह बैक्टीरियोसाइडल की तरह ग्रो कर वर्क करता है। किसकी तरह काम करता है बाबू, बैक्टीरियोसाइडल की तरह ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि कॉर्टिकोमोजोल है या किसका कॉम्बिनेशन है, ट्राइमेथ्रो प्राइम प्लस सल्फोना अथी सल्फेंडाजोल का, या फिर ट्राइमेथा प्राइम, या फिर डेप्सोन का, या फिर ट्राइमेथा प्राइम प्लस सल्फाडाइजिन का, या फिर ट्राइमेथा प्राइम और सल्फाडॉक्सिन का, किसका यह कंपोजिशन है, क्रोटिको मोक्साजोल या किसका कॉम्बिनेशन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जानते हैं बच्चा लोग जो ट्राइमेथोप्रीम है और सल्फाडॉक्सिन है ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कॉर्टिकोमोक्साजोल ये बनते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ये हो जाएंगे डी नंबर, एक करेक्ट आंसर है। बोला गया आपसे क्वेश्चन में कि प्रेग्नेंट लेडी कंप्लेन्स ऑफ द नॉन स्पेसिफिक यूथराइटिस, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब हर सर्टेन ड्रग्स, later the child was born when the teeth erupted, it was observed that milk teeth was affected, brownish discoloration, and the teeth were ill formed, the drugs given during the pregnancy is likely। बोला गया कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी थी ये क्या देखो बाबू ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं कि जो एक जो लेडी थी ये अनस्पेसिफिक यूथराइटिस के केस में एक डॉक्टर के पास गए थे, वो डॉक्टर क्या किए, वो प्रिस्क्राइब कर दिए एक मेडिसिन को जिसके कारण से वो क्या जो उसका जो बच्चा हुआ उसका जो टीथ है वो इरप्टेड थे, और प्लस क्या हुआ उसका ब्राउनिश डिस्कलरेशन देखने को मिला, और जो टीथ भी है यानी वो इल फील हो रहे हैं। तो बताइएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान में कौन सा मेडिकेशन है, ये इसको दे दिया गया है अमीनो पेनिसिलिन को, या फिर कोर्टिकोमैक्साजोल को, टेट्रासाइक्लिन को, या फिर यूथ्रोमाइसिन को। तो ये जो अमीनो पेनिसिलिन है अगर इसको आप प्रेगनेंसी के दौरान में दे देते हैं तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जो बेबी रहते हैं जो बच्चे रहते हैं उनको क्या देखने को मिलेगा, उनको में इरप्टेड टीथ देखने को मिलेंगे और डिस्कलरेशन रहेगा, ये सभी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर बात किया जाए आप लोग प्लीज कमेंट करें, ताकि आप कमेंट करिएगा तो हमें भी पता चलेगा कि कौन से बच्चे अटेंटिव है। तो प्लीज आप सभी को कमेंट करें और क्वेश्चंस को हमसे पूछते रहें। ओके, किससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, नहीं हमें समझ में आया क्वेश्चन नंबर 17 15, तो आप क्या है उसको बारे में जब आप पूछते हैं तो हम उसको हम डिफाइन करेंगे, आपको समझाएंगे। ओके, तो बोला गया 70 नंबर में आपका कि द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज फॉर्म्ड obtained obtain सिनर्जेटिक इफेक्ट। बोला गया कि एक कॉम्बिनेशन है एंटीबायोटिक का
जिसके द्वारा सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन कौन सा बाबू? अगर पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन को अगर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए देंगे तब, या फिर कार्बेनेसिलिन और जेंटामाइसिन को देंगे तब, या फिर आपका एमोक्सिसिलिन को और जो क्लेवेनिक एसिड है उसके साथ में देंगे तब, या फिर ऑल ऑफ एबव। बताओगे कि किन में सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्वेश्चंस एक बार फिर से आप लोग जान लोगे। बोला गया है क्वेश्चन में कि द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिनर्जेटिक इफेक्ट। बोला गया कि कौन सा एंटीबायोटिक का हम कॉम्बिनेशन अगर यूज करते हैं तो आप में क्या देखने को मिलता है? सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन को बैक्टीरिया इंडोकार्डाइटिस में देते हैं तब, या फिर कार्बेपेनिसिलिन और प्लस जेंटामाइसिन को देते हैं तब, या फिर एमोक्सिलिन को क्लोवेनिक एसिड हॉस्पिटल एक्वायर्ड के साथ करते हैं तब। तो बताइएगा कि यह कब ये कॉज होते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अरे बाबू, जैसे ही सल्फेटामाइन ये सब जितने भी आप ड्रग्स देते हैं, पेनिसिलिन और जेंटामाइन वगैरह देते हैं, तो आपका ये चीज कॉज होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर क्या होंगे बाबू? डी नंबर है ये आपके कहे। ओके, हाई ऑल ऑफ यू क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बच्चे लोग। और क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर में है, द फ्लोइंग आर द टॉपिकल सल्फोनामाइड। इनमें से कौन सा है जो आपका टॉपिकल सल्फोनामाइड है? सल्फेक्टामाइड प्लस मेफाडनाइड, या फिर सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथाजोल, या फिर सल्फाजाइन एंड सल्फाडॉक्सिन, या फिर नन ऑफ एबव। कौन सा है जो कि टॉपिकल सल्फोनामाइड है? क्या है बाबू? टॉपिकल सल्फोनामाइड इसमें दिया हुआ है। कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। तो अरे बाबू, जो आपका सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथाजोल है, ये आपका क्या है बाबू? टॉपिकल सल्फोनामाइड है। ओके, के बोल रहे हैं 18 का सी, वो आपका क्या है बाबू? गलत है, क्योंकि जो सल्फोनाडॉक्सिन है और सल्फेनेक डोक्साजोल है, ये आपका क्या है बाबू? टॉपिकल सल्फोनामाइड है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका जो फार्माकोलॉजी, जैसे आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद में फार्माकोलॉजी का प्लेलिस्ट पे जाइएगा। सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स, इन सभी का लेक्चर बने हुए हैं। आप अगर उसको देखते हैं तो इन सभी बेसिक क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होंगे। ओके, और मजाक मस्ती करना बंद करेगा, बिकॉज कोई है जो बोल रहे हैं 18 का सी, आपके स्क्रीन पे 18 नहीं आए हैं बच्चे लोग। ओके, 18 आ चुके थे। ओके ओके, अब आपका क्वेश्चन है 19 नंबर में कि कॉर्टिकोमोक्साजोल है हैज द ट्राइमेथाप्राइम एंड सल्फामेक्टाजोल इज फ्लोइंग रेशियो। ये जो तीनों ड्रग्स है यह किस रेशियो में पाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर से मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं कि जो आपका क्या है बाबू? तो जो आपका बोला गया कि जो कॉर्टिकोमोक्साजोल हैज ट्राइमेथोप्राइम एंड द सल्फोनामेक्टाजोल इन फ्लोइंग रेशियो, ये दोनों किस रेशियो में होते हैं? 1:20, 1:5, 1:8, या फिर 1:4? किस रेशियो में रहते हैं? अरे बाबू, ये कितने रेशियो में रहते हैं? 1:5 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, द फ्लोइंग इज जनरली द ड्रग्स ऑफ फर्स्ट चॉइस ऑफ टाइफाइड। कौन से ड्रग्स हैं जिसको सबसे पहला चॉइस है क्या चीज का बाबू? टाइफाइड का है। तो उसके बारे में एमोक्सिसिलिन है, या फिर टेट्रासाइक्लिन है, या फिर एथ्रोमाइसिन है, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है? कौन सा है बच्चे लोग? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये आपका सबसे मेन फर्स्ट चॉइस ड्रग्स किसका है बाबू? टाइफाइड का है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि कौन सा जो ड्रग्स है ये आपके फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स है टाइफाइड का। तो एमोक्सिसिलिन नहीं है बाबू, टेट्रासाइक्लिन भी नहीं है, यूथ्रोमाइसिन भी नहीं है, ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये सबसे पहला मेडिकेशन चॉइस है क्या चीज के लिए? टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज एंड डेंटाइटिस कैन कॉज बाई।
जो आपका जो डेंटाइटिस है या फिर ग्रोइंग कार्टिलेज है, इन सभी में कॉज्ड या किसके द्वारा होता है? सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीछे भी आपका आ चुका है। ये जो सेप्रोफ्लोक्सासिन है, इसको यूज करने के कारण से क्या होता है? ग्रोइंग कार्टिलेज डैमेज होते हैं, डेंटाइटिस होते हैं, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग एज आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो इनमें से कौन सा है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है? सेफ्लॉक्सिन है, एमिपेनिन है, या फिर एजिथ्रोनेम है, या फिर ऑल ऑफ दिस है? कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहला अगर ऑप्शन है तो कौन सा है बाबू? ये आपका है सेफ्लालैक्सिन है, एमिपेनम है, एजेट्रोनम है, और ऑल ऑफ दिस है। कौन सा मेडिकेशन है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये जितने भी आपको एग्जांपल बताया गया है, ये सभी क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। क्या बच्चे लोग? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और ये इस तरह का जो अगर बेतुका कमेंट कर रहे हैं, उनको स्पेशली अगर बोल दिया जाए तो उनको यहाँ से रिमूव आउट कर दिया जाएगा, या फिर आप कोई भी कमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोला गया द फ्लोइंग इज ए कार्बापेनम, कि इनमें से कौन सा है जो कि कार्बापेनम ड्रग्स है? कार्बेनिसिलियम है, या फिर मेरोपेनम है, या फिर एजिट्रोनम है, या फिर कौन सा है बच्चे लोग? तो ये आपका है सिलास्टेटिन है। फिर से सुनोगे कि कार्बापेनम, जैसे आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में यूज किए होंगे, मेरोपेनम का नाम सुने होंगे, मेरो का नाम सुने होंगे, तो यही बोल रहा है कि कार्बापेनम इनमें से कौन सा है आपका? कौन सा आपका एग्जांपल दिया हुआ वो? ये आपका दिया हुआ है कार्बेनिसिलिन दिया हुआ है, मेरोपेनम दिया हुआ है, एजेट्रोनम दिया हुआ है, सिलास्टेटिन दिया हुआ है। मैंने आपके इस आंसर को भी मैंने आपको आपके समझाने के लिए ही हमने आपको बता भी दिया कि आप लोग हॉस्पिटल में कौन सा यूज करते हैं? मेरोपेनम यूज करते हैं। आपका जो ऑप्शन है ये आपका बी नंबर करेक्ट है। बोला गया एमीपेनम, मेरोपेनम एंड इंट्रापेनम, ये आपका क्या है बाबू? कार्बेपेनम है, मोनोबैक्टम है, या फिर कार्बो ऑक्सीसिलियम है, या फिर फ्लोरोक्यूनिनोन है? क्या आपका? जल्दी से कमेंट करोगे। इसका भी क्वेश्चन का आपका आंसर ऐसे ही मिल गया कि जो एमीपेनम है, मेरोपेनम है, इंट्रापेनम है, ये सभी क्या है? कार्बापेनम है, मोनोबैक्टम है, कार्बो ऑक्सीपेनिसिलिन है, फ्लोरोक्यूनिनोल्स है। क्या है बच्चों लोग? ये आपको बताना है। अरे बाबू जस्ट इसका ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ना जी, मेरोपेनम, मेरोपेनम क्या था आपका? ये सॉरी, कार्बापेनम क्या था? मेरोपेनम थे, और यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ? मेरोपेनम दिया हुआ है। तो ये क्या होगा आपका? तो ये आपका क्या होंगे? कार्बोपेनम होगा जी। तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए बच्चों लोग, बोला गया फ्लोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन है जो कि एंटीबायोटिक है? ट्राइमेथाप्रिम, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर सल्फामेथाथिन, सॉरी, सल्फा मेथोडोजोल है। ये आपका बोला गया कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? ट्राई, आपका कौन सा दिया हुआ बाबू? ट्राइमेथाप्रिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सल्फामेथाजोल है। इनमें से कौन सा है ये आपका एंटीबायोटिक है? तो ये आपका कौन है बाबू? तो ये आपका कौन सा दिया हुआ है? जो स्ट्रेप्टो, ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये आपका क्या है? एंटीबायोटिक है। ओके, बोला गया क्वेश्चन में द फ्लोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन, इनमें से कौन सा ड्रग्स है जो कि फर्स्ट जनरेशन है? किसका बाबू? तो ये आपके सेफ्लोस्पोरिन का है। ऑप्शन दिया हुआ है, सेफेटोजिम दिया हुआ है, दूसरा सेफीपाइन दिया हुआ है, सेफ्रोक्सिमामाइन दिया हुआ है, या फिर सेफेलोलैक्सिन दिया हुआ है। कौन सा मेडिसिन है? ये आपको पूछा हुआ कि फर्स्ट जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन कौन से मेडिकेशन को बोलते हैं?
तो ये आपका बाबू सेफ्लालेक्सीन है। इस चीज को क्या बोलते हैं? सेफेलोस्पोरिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव करते हैं तो आपका क्वेश्चन बोला गया है कि द फ्लोइंग इज द थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में फर्स्ट जनरेशन को पूछा गया, तो फर्स्ट जनरेशन कौन होगा बाबू? सेफेलाजीन हो गया। और इसमें पूछा गया है कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का क्या है, तो बोल रहा है सेफ्ट्रियाजोन, सेफेलोजोलिन, या फिर सेफालोर, या फिर सेफोटॉक्सिन। कौन सा है बाबू जो आपका थर्ड जनरेशन का यह बताया हुआ है? तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा कि जो सेफ्ट्रियाजोन आप यूज करते हैं, ये आपका क्या है? थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। ओके, अब बात करते हैं 28 नंबर के बारे में कि द फ्लोइंग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रेन बिलो 8 इयर्स। इनमें से कौन सा मेडिकेशन है? ये आपके क्या है बाबू? कंट्रा इंडिकेटेड है जो बच्चे 8 साल से कम हो। आपका टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमफेनिकोल है, या फिर यूथ्रोमाइसिन है, या फिर जेंटामाइसिन है। अरे बाबू टेट्रासाइक्लिन है, ये आपका कंट्रा इंडिकेटेड है। बिलो जो 8 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है? टेट्रासाइक्लिन कंट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे प्रोड्यूस होता है? जब मैंने पीछे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे लाइव में, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आया था कि क्या है कि जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है यह कब प्रोड्यूस होता है? तो ये किसके द्वारा? क्लोराम्फेनिकोल के द्वारा, जेंटामाइसिन के द्वारा, डॉक्सीसाइक्लिन के द्वारा, या फिर एजिथ्रोमाइसिन के द्वारा? अरे ये बाबू क्लोराम्फेनिकोल के द्वारा ग्रे बेबी सिंड्रोम है ये होता है। ओके, माइंड में बैठा लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द ड्रग्स विच इज आयोनाइज्ड नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। बोला कि वैसा ड्रग्स है जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और अनचेंज्ड इन यूरिन नीड्स टू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या होता है? जो एक्सक्रेटेड अनचेंज्ड हो जाते हैं यूरिन में, तो इसके लिए पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पेरेंटल करने का मतलब क्या हो गया? आईवी, आईएम, ये सभी के द्वारा क्या किया जाता है? ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। तो बताइएगा कौन सा मेडिसिन है? क्लोरामफेनिकोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोक्सासिलिन है, या फिर यूथ्रोमाइसिन है? कौन सा आपका आंसर है बाबू? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो क्लोक्सासिलिन है बच्चे लोग, ये क्या है? ये ओरली ऑब्जॉर्व नहीं होते हैं क्योंकि ये क्या होता है? एक्सक्रीशन होने में नहीं सही से कर पाते हैं, तो इसलिए इसको पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा ये क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बोला गया द फ्लोइंग इज एन अमीनो ग्लूकोसाइड। इनमें से कौन सा है जो क्या है? अमीनो ग्लूकोसाइड है। अजिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, या फिर एरिथ्रोमाइसिन? क्या है बच्चे लोग? आपको जल्दी से बताना है। अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, मैं आपको पढ़ाया था जब अमीनो ग्लूकोसाइड बता रहे थे कि जो जेंटामाइसिन है ये आपके अमीनो ग्लूकोसाइड के अंदर में आते हैं। मैंने बताया था टॉक्सिसिटी लाइक ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, या कौन से मेडिसिन के द्वारा कॉज होते हैं? तो कौन से मेडिसिन के द्वारा? सल्फोनामाइड, सफेलोस्पोरिन, अमीनो ग्लूकोसाइड, या फिर मॉर्कुलॉइड? किसके द्वारा बच्चों? तो अमीनो ग्लूकोसाइड को लेने के कारण से टॉक्सिसिटी में जैसे ओटोटॉक्सिसिटी हो जाना, यानी ईयर से नहीं सुनाई देना, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाना, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बोला गया द फ्लोइंग इज ए मैक्रोलिड एंटीबायोटिक, कि इनमें से कौन सा है जो आपका मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, या फिर क्लैरिथोमाइसिन? कौन सा है बाबू? ये जल्दी से आपको बताना है। अरे बाबू क्लेरिथ्रो, ये आपका मार्कलाइड एंटीबायोटिक है। ओके, क्या है बाबू? माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सा है?
क्लेथ्रोमाइसिन है। ये माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। ये बोला गया कि रिक्टलेसिया इन्फेक्शन द फ्लोइंग ड्रग्स आर, अगर रिक्टलेसिया हो जाता है तो उनमें कौन सा मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं? पेनिसिलिन को, टेट्रासाइक्लिन को, कॉर्टिकोमोक्साजोल को, या फिर सेप्रोफ्लेक्सासिन को? किसको प्रोवाइड करते हैं बच्चे लोग? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया जी? एक बार फिर से सुन लीजिए। आपसे बोला गया कि जब किसी को रिक्टलेसिया होता है तो उस इन्फेक्शन में कौन सा ड्रग्स को हम चॉइस करते हैं? पेनिसिलिन को, टेट्रासाइक्लिन को, कॉर्टिकोमेक्साजोल को, सिप्रोफ्लॉक्सासिन को? कौन से मेडिकेशन को हम करते हैं? तो बाबू टेट्रासाइक्लिन को, रिकेटलेसिया इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम इस मेडिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए, बोला गया द फ्लोइंग एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय द इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कि कौन सा मेडिकेशन है जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? एक्ट करता है। यूथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, या फिर क्या बाबू क्लोरामफेनिकोल, या फिर ऑल ऑफ दिस? कौन सा मेडिकेशन है बाबू? तो ये आपका ऑल ऑफ दिस, जितने भी आप देख रहे हो ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने का काम करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यूअर माइक्रोलिड्स? कौन सा इनमें से है? यह न्यू माइक्रोलिड्स है। क्लेरिथ्रोमाइसिन, अथिमाइकोसिन, अमिकासिन, नेटिमाइसिन, या फिर क्लिंडामाइसिन? कौन सा है बाबू? ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करो यार। क्लेथ्रोमाइसिन है। ये आपका क्या है? न्यूअर माइक्रोलिड से होते हैं। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक में? तो आपको कैसा लगा बच्चों लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे। और आप सभी से सॉरी जो कि आपके स्टार्टिंग में वीडियो का आवाज वॉइस थोड़ा सा आपके डाउन देखने को मिले हैं, बट आप सभी का प्यार मोहब्बत इस तरह से बरकरार रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर सब करते रहेंगे तो हमें भी हिम्मत मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट देने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। हु इज दस एक एकड़ अथी से मैसेज कुंदन पिटा जाओगे। ये जो मैसेज आ रहा है ना इसका जल्दी से